हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज आप स्क्रीन पे देखते हैं धन योग। तो आज मैं धन से संबंधित विषयों पर वार्तालाप करूंगा। उसके बारे में आपको छोटी मोटी जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। कौन सा ग्रह धन के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उस पर विस्तार से चर्चा भी करूंगा। तो कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो ठीक लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को शेयर भी करें। शेयर का मतलब अन्य लोगों तक भी भेजें, अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ साथ में लाइक के द्वारा, कमेंट के द्वारा आप वीडियो का समर्थन भी कर सकते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में अनेक योग होते हैं। उन्हीं योगों में एक धन से संबंधित योग भी होता है। धन से संबंधित योग जो बनता है मुख्यतः वह है जन्म कुंडली के 3 भाव, लाभ भाव, व्यय भाव और धन भाव। ये 3 भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं धन से संबंधित योगों के बारे में। अब सबसे पहले आता है धन भाव। धन भाव कहते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। इस धन भाव का जो स्वामी होता है, जिसको कहते हैं धनेश, जहां पे मैंने इस कुंडली में 3 लिखा है वह धन भाव है। और धन भाव का स्वामी धनेश जब शुभ स्थानों में बैठ जाता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है या शुभ ग्रहों की दृष्टि धनेश के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसे में आपके धन योग प्रबल हो जाते हैं। आपके पास धन आता है, टिकता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो धन आपके पास उपलब्ध होता है। समस्त भौतिकवादी सुख आप प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका लाभेश की स्थिति भी ठीक होना अति आवश्यक है। लाभ भाव का जो स्वामी होता है, लाभेश जिसको कहते हैं, वह शुभ ग्रह होना चाहिए या शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़नी चाहिए, तब जाकर के आपका लाभ अच्छा होगा। लाभ अच्छा होगा तो धन आप अच्छा कमाएंगे। और तीसरा होता है व्यय भाव, जो 12वां भाव होता है। जहां पे मैंने 1 लिखा है वो व्यय भाव है, 12वां भाव है। जहां पे 12 लिखा है वह लाभ भाव है। आपने पैसा कमाया, पैसा जमा किया, अच्छा किया, ये सब चीज बढ़िया हो गया। परंतु व्यय भाव की क्या स्थिति है? आप खर्चा कैसे कर रहे हैं? आपके खर्चे करने के तरीके क्या हैं? वह सब भी मायने रखता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यय भाव में भी अच्छे ग्रह होने चाहिए।
या व्ययेश आपका अच्छा ग्रह होना चाहिए। जन्म कुंडली में व्ययेश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यदि व्ययेश अब खराब स्थिति में है तो आपके पास धन रुक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। आपके पास धन आएगा, आपका लाभेश अच्छा है, धनेश अच्छा है, धन आएगा, टिकेगा, परंतु व्ययेश खराब है तो फिर आपके पास पैसा रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली में ये तीनों ही ठीक होने चाहिए। और इन तीनों में से इनमें मुख्य भूमिका निभाता है व्ययेश। व्ययेश का ठीक होना बहुत जरूरी है। जब आप पूंजी को इकट्ठा करना सीखेंगे, आलतू फालतू खर्चे पे पाबंदी आपकी लग जाएगी, तो तब आप धनवान बनेंगे। धन के योग आपकी जन्म कुंडली में तब बनेंगे। ये तो 3 भाव थे। अब जो मुख्य विषय है जन्म कुंडली में, मुख्य विषय है कि धन के लिए कौन सा ग्रह आपका ठीक होना चाहिए। तो उस ग्रह की जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है शुक्र ग्रह का। अगर जिंदगी में पैसा, धन, दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो शुक्रदेव को सर्वोपरि करो। शुक्र ग्रह के आगे पीछे घूमना शुरू करो। शुक्र देव को देखो, शुक्र ग्रह को देखो, आपकी जन्म कुंडली में कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। शुक्रदेव किस राशि पे बैठा हुआ है, कौन सी राशि में शुक्र बैठा है और वो क्या चाहता है, कौन से भाव में बैठा हुआ है। इन सब का आपको भली भांति निरीक्षण करना पड़ेगा। अब शुक्र कौन सी ग्रह में, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, जिससे कि शुक्रदेव वहां प्रसन्न हो जाएं, आप धन दौलत के मालिक हो जाएं। अब जैसे माना आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। वृषभ राशि के शुक्र में व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक तो साफ सफाई, स्वच्छता। आप जितने स्वच्छ होंगे उतने आपके पास धन आएगा। अस्वच्छ केवल वस्त्रों से ही नहीं, आपका दिमाग, जितना दिमाग आपका साफ होगा उतना ही आपके पास धन आने के योग अधिक बनेंगे। और धन यदि दिमाग में छल कपट फरेब बना हुआ है तो फिर आपके पास धन नहीं आ सकता है। तुला राशि में आपका यदि शुक्र बैठा हुआ है, ये दोनों राशियां शुक्र की अपनी राशियां हैं, तो तुला राशि में भी क्या है, साफ सुथरा रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड वस्त्र इनको धारण करो, चमक धमक अपनी बरकरार रखनी है, चमक धमक बना करके रखें। लोगों के सामने आप ब्रांडेड बन करके दिखाओ, बन करके रहो। इससे आपके पास धन आने के लिए आप क्या होंगे, प्रेरित होंगे। अब ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर आप मेहनत करेंगे। अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम इत्यादि सबको लगाने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। और मेहनत जितना आप ज़्यादा करेंगे तो मेहनत का मतलब आपके पास उतना धन एकत्रित होगा, धन आने के साधन आपके बढ़ जाएंगे।
तो शुक्र जहाँ बैठा होता है, शुक्र जैसी स्थिति में बैठा होता है, शुक्र को उसी हिसाब से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। जैसे शुक्र आपका मीन राशि में बैठा हुआ है, तो मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। तो शुक्र यदि आपका उच्च का है तो आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा। जितने आप व्यावहारिक होंगे उतने आप धन को एकत्रित कर देंगे। सबसे मिलना जुलना, प्रेम पूर्वक बातें करना, सबको अपनी ओर आकर्षित करना, तो ये सब कब होगा? जब आप मेहनती होंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तब जाकर के आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और यदि जब आप सबके साथ उठना बैठना करेंगे तो फिर आप मेहनत भी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ करने के लिए धन की आवश्यकता भी पड़ेगी, और धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप मेहनत करेंगे, मेहनत करके आप धन अर्जित करेंगे। ऐसे ही शुक्र जन्म कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के अनुसार अपने व्यवहार को बनाएं और उस व्यवहार के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। और धन अर्जित करके फिर आप धनवान बन सकते हैं। परंतु मित्रों, मुख्यतः यही है कि धनवान बनने के लिए आपको मुख्यतः यही है कि दूसरे भाव धनेश, लावेश, 11वां भाव लावेश और 12वां भाव व्ययेश, इन 3 ग्रहों के इर्द गिर्द आपको धनवान बनाने की पूंजी रखी रहती है। इन तीनों ग्रहों को आप मजबूत कीजिए। आपका धनेश कौन है उसको मजबूत कीजिए, धनेश से ज़्यादा अपने लाभेश को मजबूत कीजिए, और लाभेश से भी ज़्यादा अपने व्ययेश को मजबूत कीजिए। जब आपकी जन्म कुंडली में ये 3 ग्रह आपके मजबूत हो जाते हैं तो फिर आपको धन से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, न कोई आपकी बाधा कर सकता है। और इसी के साथ साथ तब भी आपके पास धन नहीं आता है, टिकता नहीं है, तो आप अपने घर में एक लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र रख करके नित्य प्रति उसकी पूजा करना प्रारंभ करें। निश्चित ही आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।